एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो बस विंटर सीजन जा रहा है और आज मैं कुछ ऐसे ही काम कर रही थी जिसकी आपको भी आवश्यकता हो सकती है, आपको भी नीड्स हो सकती है, क्योंकि विंटर जाते जाते हमें बहुत सारे ऐसे काम करना होते हैं ताकि हम फ्री होकर एक साल रह सकें, ताकि और फिर जब अगला विंटर सीजन आए तब हम कोई भी चीज़ अगर इस तरीके से ढूंढे तो हमें पूरी चीज़ें ऑर्गेनाइज होकर टाइम पे मिल जाए। तो बस कुछ ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स मैं लेकर आई हूँ आज के इस ब्लॉग में। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा अंत तक देखिए और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस अभी बज रहा है 10:30 और नित्य नव्या को स्कूल छोड़कर आ चुकी हूँ और अभी मैं पूरी तरीके से फ्री हूँ। मतलब किचन का भी मॉर्निंग में जल्दी से काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना वीडियो एडिटिंग वगैरह देखती हूँ और अपने जो वीडियो पे क्या रिस्पांस मुझे मिल रहा है वो सारा चेक करती हूँ। और ये अभी हस्बैंड का लैपटॉप फ्री था तो मैंने इसी पर ही काम स्टार्ट कर दिया अपना। थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ, उसके बाद फटाफट से अब हम स्टार्ट करेंगे। आज मैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिसमें आप अपने कपड़ों को बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो बस देखिए, मैंने पहले से कपड़ों को यहाँ पर वॉश करके रखा था और मैंने सारे कपड़े वार्डरोब से निकाल कर इस टब में लेकर आ गई हूँ और बेडरूम में ही बैठकर हम अपना काम करेंगे, मतलब कपड़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने वार्डरोब से सारे कपड़े निकाल कर वॉश कर लिए थे और वॉश मैंने इजी लिक्विड वाले डिटर्जेंट से किए थे, अच्छे से सुखा लिए हैं। इजी लिक्विड डिटर्जेंट में मैं इजी का यूज़ करती हूँ। इजी जो लिक्विड होता है उससे ऊनी कपड़े बहुत अच्छे से वॉश होते, ख़राब नहीं होते, रुए नहीं निकलते हैं और कपड़ों में खुशबू भी अच्छी आती है। तो इस तरीके से मैं कपड़ों को वॉश करती हूँ और मैंने अच्छे से धूप में इन्हें सुखा लिया है ताकि कोई नमी ना रहे, कोई सीरन ना रहे, जिससे हमारे कपड़े पूरे साल भर के लिए सुरक्षित रह सकें। अगर आप इस तरीके से कपड़ों को रखते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर देखेंगे कि हमने जैसे कपड़ों को रखा है वैसे के वैसे एकदम न्यू तरीके से हमें मिलेंगे और एकदम अच्छे लगेंगे। वर्किंग वूमन के ऊपर बहुत सारी घर और बाहर की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सही मायने में हम हाउसवाइफ की भी लाइफ जो होती है वो काफ़ी बिजी होती है और 24 घंटे की जिम्मेदारी होती है। सोते जागते भी यही ध्यान रहता है कि मुझे सुबह क्या काम करना है, बच्चों के लिए क्या बनाना है। सही बात है ना? अगर आप भी मेरी इस बात को मानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बस सारे कपड़ों को देखिए मैंने अच्छे से घड़ी कर लिया है। आपसे बात करते करते मेरे सारे कपड़े घड़ी हो गए हैं और यहाँ पर ले लिया है मैंने स्टेपलर। हस्बैंड भी आकर अपना काम करने लगे हैं और ये है मेरी विंटर जैकेट जिससे साल में मैं मुश्किल से 1 या 2 बार ही निकालती हूँ और यूज़ करती हूँ। तो बस इसे भी मैंने अच्छे से कैरी कर दिया है, लेकिन मैं इसे वॉश नहीं की हूँ, लेकिन मैंने इसे धूप में 2 से 3 बार अच्छे से सुखा लिया है। मतलब सुखाना क्या, गीला तो नहीं था, लेकिन हाँ, अगर हम ऐसे कपड़ों को अगर हम 1-2 बार धूप दिखा देते हैं तो हमारे कपड़े वैसे के वैसे बने रहेंगे, स्मेल नहीं आएगी और ख़राब भी नहीं होंगे, क्योंकि ये वाली चीज़ें ज़्यादा वॉश करने की भी नहीं होती हैं। तो बस अब मैं सबसे पहले इन कपड़ों को करने वाली हूँ कैरी। तो यहाँ पर मेरे पास इस तरीके की बड़ी बड़ी पॉलीथीन है और कुछ छोटी पॉलीथीन भी है। अक्सर हमारे पास कुछ ऐसा घर में सामान आ जाता है तो ये पॉलीथीन को मैं इस तरीके से संभाल के रखती हूँ, क्योंकि ये हमें कहीं कभी ना कभी काम दे देती हैं। तो कई लोग तो बाहर से मंगाते हैं इस तरीके से, लेकिन मैं इन पॉलीथीन को बाहर से नहीं मंगा रही हूँ। मेरे पास जो घर में सामान आया था उन्हीं पॉलीथीन को मैं इन्हें यूज़ कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से रख कर और स्टेपलर कर दिया है, पूरी तरीके से पैक कर दिया। लग रहे हैं ना एकदम नए जैसे कपड़े। अगर इस तरीके से हम कपड़ों को कैरी करेंगे तो हमारे कपड़े अगले साल तक एकदम सुरक्षित रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे और कहीं से भी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो बस यहाँ पर मैंने अपने कपड़ों को अलग रख दिया है। बच्चों के कुछ कपड़े निकले थे उन्हें भी मैंने अलग कर दिया और हस्बैंड की जैकेट्स वगैरह और जो स्वेटर थी, पजामे थे, इनर्स थे, वो सारे मैंने अलग से रख दिए हैं। और हमारे विंटर शूज़ भी मैंने यहाँ पर कैरी किए हुए हैं, मतलब अच्छे से उन्हें रखा है। इस बिजी लाइफ में अगर हम इन हैक्स को अगर अपनाते लें अपने लाइफ में तो हमारी लाइफ जो है टिपिकल होने की बजाय ईजी हो जाएगी और हम बहुत ही आसानी से अपनी लाइफ को जो है इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने छोटे छोटे जो स्कार्फ, हैंड ग्लव्स थे और शूज़ थे उन्हें अलग अलग एक पॉलीथीन के अंदर कैरी किया है, पैक कर दिया अच्छे से। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें ऐसे ऑर्गेनाइज़ की है कि ताकि जब मैं लास्ट ईयर इन सारी चीज़ों को फिर से निकालूँ विंटर सीजन में तो मुझे ये ऐसे के ऐसे ही मिले। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने ये पलंग पेटी मतलब दीवान को ओपन कर दिया है और मैंने नीचे एक पहले क्लॉथ बिछाया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पेपर बिछा दिया है। पेपर बिछाने के बाद मैंने कुछ गोलियाँ यहाँ पे डाल दी थी, जिसे मैंने कहा था फलालेन की गोलियाँ। तो वो गोलियाँ मैं हमेशा इस पलंग पेटी में डाल के रखती हूँ, जिससे मेरा जितना भी सामान रहता है वो कभी भी ख़राब नहीं होता है, स्मेल नहीं आती और जैसा हम रखते हैं वैसा का वैसा ही हमें मिलता है। तो बस एक एक करके सारे कैरी बैग मैंने इस पलंग पेटी में रख
दिए हैं। और दूसरा साइड भी मेरा जो पलंग पेटी का है वो ऑलरेडी भरा हुआ है, क्योंकि बहुत सारा सामान जो कि हमें यूज़ में कम आता है तो मैं इसे पलंग पेटी के अंदर रख दी हूँ। और उसके बाद सारा बेडशीट वगैरह अरेंज कर दी हूँ। मुझे हर काम परफेक्शन के साथ करना अच्छा लगता है। जब तक मैं अपना काम को परफेक्शन के साथ नहीं करती हूँ तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, चाहे भले वो कोई भी हो। अगर मेरे काम में कोई इंटरप्शन करता है तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो बस उसके बाद मैं आ गई हूँ बालकनी में, और बालकनी में मैंने आज मॉर्निंग में ही धूप दिखाने के लिए रख दिए हैं, ताकि अच्छी 2-3 धूप में अगर हम कंबलों को डाल देते हैं तो उसके अंदर की सारी स्मेल चली जाती है। और इस तरीके से हाथ से या किसी डंडे से या किसी भी लकड़ी छरी से अगर आप झटकारेंगे तो सारी जो उसके अंदर धूल जमा होती है बारीक बारीक बारीक, वो सब कुछ निकल के बाहर आ जाती है। तो ये हमारा कंबल जो है वो एकदम नया नया हो जाता है। तो बस सारे कपड़े मैंने ऑर्गेनाइज कर दिए हैं बहुत अच्छे से। और बाकी के जो कुछ विंटर के जो लाइट वेट के कपड़े हैं अभी बाहर है, बच्चों के थोड़े से सीजनली मौसम चेंज हो रहा है, मतलब कभी गर्मी कभी ठंडा, होली तक यही रहेगा। तो जैसे ही होली खत्म होगी तो जो थोड़े बहुत कपड़े मैंने बाहर रखे हुए हैं वो भी मैं इसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर कर रख दूंगी। अब मैं 1 साल तक पूरी तरीके से फ्री हूँ, और अब नेक्स्ट विंटर सीजन आएगा तब तक के लिए मैं बिल्कुल एकदम फ्री हो चुकी हूँ। तब भी अब मैं विंटर सीजन आएगा और इन क्लॉथ को मैं देखूंगी मुझे ऐसे कैसे ही पूरे ऑर्गेनाइज किए हुए मिलेंगे, और हम इन्हें यूज करने के लिए एकदम तैयार रह सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और हाँ, जब अगर आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं पलंग पेटी में, दीवान में, या किसी भी जगह पर, या आप संदूक में, या फिर आप कैरी करते हैं कोई बैग वगैरह में आप डाल के रखते हैं, तो उनमें आप जो फलालेन की गोली होती है, व्हाइट वाली गोली, उसे और भी कुछ कहते हैं, नाम मैं भूल रही हूँ, लेकिन फलालेन मैं जानती हूँ। तो आप उनकी 2-4 गोलियां उसमें आइट साइड पटक दीजिए, ताकि आपके जो कपड़े हैं वो पूरी तरीके से सेफ रहें, खराब ना हो। तो चलिए आज का ब्लॉग में यही क्लोज करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स करके जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, लाइक का बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।